देखो बात आकी वही टिकेगी। अध्यात्म का मूल मंत्र ही गुरु है, अध्यात्म की नींव ही गुरु है। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी ऊपर बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो अध्यात्म की नींव है गुरु, और हमें गांठ बांध लेनी चाहिए इस कबीर परमेश्वर के यथार्थ सत भक्ति मार्ग में कोई गुरु नहीं होता दूसरा सिवाय उस स्वयं उस परमेश्वर के। कितना बड़ा एक प्रकरण यहाँ है, 3 मिनट का सत्संग है लेकिन गहरा कितना है। तो मंजिल के ऊपर तो और भी मंजिल बनती है फिर। नहीं, अगर सतगुरु ही मतलब अगर नहीं हुआ है तो फिर मंजिल कौन सी है? मंजिल तो फिर मोक्ष की है। हमें तो फिर वो सतलोक प्राप्त करना, हमारी मंजिल तो फिर मोक्ष है। हमें तो परमात्मा को ही तो पाना है ना। जी जी। तो नींव हमारा सत्संग, हाँ, परमात्मा का सत्संग, और मंजिल हमारी परमात्मा सतगुरु। चलो सत्संग मान लो, बात एक ही है। सत्संग भी तो परमात्मा ही है। हम हैं शब्द शब्द हम माई, हमसे बिन और कुछ नहीं। ये परमात्मा तो शब्द रूप है। ये शरीर तो खाली आप और हमें खाली दिखाई देता है, खाली ज्ञान समझाने के लिए परमात्मा ने ये हमारे जैसा मानव तन परमात्मा ने धारण किया है ना। उन्हें तो कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं वो तो एक शब्द रूप है परमात्मा। देखो ये 3-4 मिनट का सत्संग है, थोड़ा हम ध्यान से सुने इसको और बात बिल्कुल भी ना करें सत्संग के समय। कितना गहरा प्रकरण है। देखो पार्वती और शंकर जी का परमात्मा ने उदाहरण दिया। जब शंकर जी अपने घर पे आते थे रोज, तो पार्वती का उनके साथ में क्या व्यवहार होता था। पार्वती क्या उनको मानती थी? केवल उनको अपना पति मानती थी कि शंकर जी मेरे पति। वो उन्हें कभी भी वो परमात्मा के रूप में नहीं देखा उन्होंने, कभी भी। अब एक दिन नारद जी आ गए उनके घर पे, और नारद जी ने पार्वती जी को छेड़ दिया ज्ञान से और कहा कि माई तुम्हें पता है कि शंकर भगवान के गले में जो रुंड माला है वो किसकी है? बोले किसकी है? बोले आपकी है। बोले मेरी? बोले हाँ। बोले तेरे 107 जन्म हो लिए और वो आपसे इतना प्यार करता है कि जब आप शरीर छोड़ देती हो तो वो आपके रुंड की माला बना के अपने सीने से चिपका के रखता है। इतना प्रेम करता है आपसे। और उनके पास में एक अमर मंत्र भी है। तो माई जब तक आपको वो अमर मंत्र नहीं मिलेगा आप अमर नहीं हो सकती, आपके ऐसे जन्म और मृत्यु। तो पार्वती जी को शंका हो गई कि भाई जब एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि मेरे से इतना प्यार करता है कि मरने के बाद मेरे रुंड की माला को अपने सीने से चिपका के रखता है, तो मुझे वो अमंत्र देख के वो अमर क्यों नहीं कर देता? फिर मरने जीने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, ना वो दुखी होगा ना मैं परेशान होंगी। बोले माई वो अमर मंत्र आपको दे नहीं सकता। क्यों? बोले वो अमर मंत्र प्राप्त करने के लिए अभी आपके अंदर वो कसक नहीं बनी, अभी आप उनको उस दृष्टि से नहीं देख रही है, अभी आप उनको केवल अपना पति समझ रही हैं। जिस दिन आप उनको अपना पति परमेश्वर समझेंगी उस दिन आप वो अमर मंत्र प्राप्त करने की हकदार होंगी। तो यहाँ पार्वती तो समझ लो आप और हम भगत संगत, ठीक है। पति परमेश्वर अपने गुरुजी हो गए, और दास को समझ लो नारद। दास नारद की भूमिका में है। अब ये सत्संग सुनो ध्यान से, फिर समझ में आएगा कि हम कहां धोखा खाते आ रहे हैं आज से पहले। तन इसी प्रकार जिस भी इष्ट का वो उपासक, इसी प्रकार तन और मन से आश्रित होकर उस बताए गए गुरु के वचन पर डट कर आप उसकी साधना करते हो तो आप भगवान शिव की प्राप्ति कर सकते हो। दर्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब यहाँ पर इतना लंबा विवरण है इस एक उपलब्धि को पाने के लिए किसी भी इष्ट का दर्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह स्थान पाना, अमरता पाना ये अलग भिन्न वस्तु है। कहते हैं 108 जन्म पार्वती माता के हो लिए थे। 108वें जन्म में नारद जी मिलते हैं, कहते हैं हे माई, हे सती जी,
आप अभी जन्म और मरण के चक्कर से नहीं बच पाई। वो कहने लगे भाई कि ऋषि जी, जन्म और मरण का चक्कर खत्म हो सकता है? अक हो सकता है। दवाई कहाँ मिला है? भगवान शंकर के पास, शिव जी के पास। उनके पास एक अमर मंत्र है, अमोघ मंत्र है, जो आपको दे दें, आप नियम से जाप करोगे तो आप अमर हो जाओगे। एक बार तो असमंजस में पड़ जाती है कि नारद की बात कुछ जचे नहीं, तो नारद जी समझ गए कि माई का भी बात समझ में आई नहीं, ये विश्वास नहीं कर रही। कहते हैं कि आपके 107 जन्म हो चुके, 108वां जन्म हुआ है और आप मर जाते हो। भगवान शंकर जो है आपके रुंड को, सिर को काट कर माला बना लेता है। अब उसने सोचा कि वो जो रुंड माला है वो मेरी है, कहाँ आपकी है। बहुत पछताती है कि ये क्या कारण हुआ कि मैं मर जाऊं और मेरे को जान से भी प्रिय समझते हैं भगवान शंकर। तो नारद ये संभव नहीं लग रहा। तो नारद जी कहते हैं कि अभी तक आप उसको अपना पति समझ रहे हो, आपने उसको परमात्मा नहीं जाना। आप उसको परमात्मा जान कर भक्ति करोगे, आपका भाव भी भिन्न होगा, आपके अंदर कसक भी न्यारी होगी। अब इस बात को सुनकर पार्वती के सारे शरीर में शरणाहट उठा। जाकर के जब प्रतिदिन महल में आया करते थे शिव भगवान, तो उसका कुछ और विचार भाव होया करता था, जैसे पत्नी का होया करे। लेकिन उस दिन वो देखा है कि आज तो इसकी आत्मा भिन्न है, चरणों में चिपट जाती है, रोती है पड़कर चरणों में, कहती भगवान मुझ पापनी पर ऐसा कौन सा दुष्कर्म हुआ, मेरे में ऐसी कौन सी कसूर रहा मेरे अंदर परमात्मा कि आपने मेरे को अपनी आँखों का आगे मरते हुए देखते रहे, और आपके पास अनमोल मंत्र है। तो कहने लगे वह शंकर भगवान कि पार्वती ये तेरे विचार तक हो ना, ये बताइए आपको बताया किसने? कि आज मुझे नारद जी मिले थे। ओहो, आंखों से पानी नहीं रुक रहा पार्वती का, और कहते मालिक मैं पापनी हूँ, मैं नीच आत्मा हूँ, अवश्य मेरे से कोई ऐसा गलत व्यवहार आपसे हुआ होगा जिसके कारण आपने मुझे ये मंत्र देने के काबिल नहीं समझा होगा। फिर कहते हैं भगवान शंकर उनके सिर पर हाथ रख के कि पार्वती ये इतनी अनमोल वस्तु है, ये आम व्यक्ति को नहीं बताई जा सकती जब तक ये अधिकारी नहीं हो जाता। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जब तक सीप का मुंह बंद होता है, चाहे सारा सामन बरस जावे, उसमें मोती नहीं बन सकती। जब उसका मुंह खुल जाएगा एक बूंद बहुत होती है। अगर आप में या कसक नहीं उत्पन्न होती, चाहे मैं रोज कथा सुना देता, रोज आपको ये मंत्र सुनाता, आपका कोई असर नहीं होना था। आज आपकी आत्मा का वो सीप रूपी मुंह यानी कसक खुल चुकी है। आज मैं ये मंत्र आपको सुनाऊंगा, आप में जगह बन गई है, अब मैं आपको मंत्र दूंगा। ये लंबा प्रकरण है। फिर उनको वो नाम दिया और पार्वती अमर हुई। अब देखो कितना बड़ा भेद है, देखो इसमें मतलब पार्वती को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहा वो, जो उसको जान से भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो अमर मंत्र नहीं दे रहा। जब तीन लोक का भगवान भी अपनी कुछ मर्यादाओं में बंधा हुआ है, तो ये तो अनंत कोटि कलाओं का भगवान है, ये कैसे अपनी मर्यादा तोड़ देगा? आप और हमें परमात्मा शंकर जी यदि पार्वती से इतना प्रेम करते हैं तो हमसे परमात्मा कितना प्रेम करते होंगे गुरु जी। और असंख्य युगों से परमात्मा अपनी आंखों के सामने हमारे को मरता हुआ देख रहे हैं, गधा कुत्ता बनता हुआ देख रहे हैं, तपस्या पे हमारे को भूनता हुआ देख रहे हैं। वो पायल का जो इंटरव्यू था उस बच्ची का आपने सुना होगा। उस इंटरव्यू में वो कह रही कि जब गुरुजी मुझे ऊपर लेके गए और जब मुझे तपस्या पे ले गए गुरुजी, तो गुरुजी वहां पे अपने आत्माओं को भूनता हुआ देख कर और दूसरी तरफ मुंह करके गुरुजी रो रहे हैं। लेकिन फिर भी परमात्मा हमें वो अमर मंत्र देके सतलोक नहीं भेज रहे। क्यों? हमने उनको परमेश्वर नहीं माना। ये अमर मंत्र तो 650 साल पहले भी था गुरु जी के पास में, क्यों नहीं दिया भाई? सिर्फ हमने उनको परमात्मा नहीं माना, गुरु जी मानते रहे बस।
बस मुख्य एक ही है, एक ही बात पे हमारी गाड़ी अटकेगी अगर अटकेगी तो, वरना ये तो ये प्राइम टाइम है। और इस टाइम भी यदि को रह गया ना तो सिर्फ इसी बात को लेके रहेगा कि बस वो गुरुजी को गुरुजी ही मानता रहा। अब बताओ पुण्यात्माओं, एक शंकर भगवान ने, 3 लोक के भगवान ने पार्वती को भी तब तक वो अमर मंत्र नहीं दिया, वो 5 मंत्र, प्रथम मंत्र, और वो भी कौन था देखो, ये भी एक भेद है। उस समय पार्वती को शंकर जी के रूप में वो किसने दिया अमर मंत्र? शंकर जी ने नहीं दिया। शंकर जी को तो 100 मंत्र था, एक ही मंत्र था उसके पास, तो फिर 5 वो कहां से दे देगा? उस समय भी परमात्मा, क्योंकि उसकी वो कसक बन चुकी थी, और जब वो कसक बन गई तो परमात्मा किसी भी रूप में आके अपनी आत्मा को संभाल लेता है। तो आज तो साक्षात आया हुआ है, आज भी अगर मौका चूक गए तो ये तो फिर परमात्मा कहते हैं ये तो ऐसा महायोग है, ये तो अनंत युगों बाद में फिर नहीं बनता।